और चौथा जो है सो आने वाला है। सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज की संगति के लिए जो आपने प्रदान किया, जूतों के बीच में जीवित रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा, उसका आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी सेवा करने के लिए आपने सुनहरा अवसर प्रदान किया। ये समय है कि हम आपके पवित्र वचनों से होकर के पढ़ें, सुने, समझे, सीखें। सो आप अपने पवित्र कलाम के द्वारा से बोलो और बातचीत कर। हर रुकावट, बाधा, अंधकार की सारी ताकतों को हम बांध देते हैं, बंधन पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। और जब अपने दास के होठों को छू ले, वेदी की याद से शुद्ध कर पवित्र का हर एक वचन जो इस वक्त बोया जाता है वो आपकी ओर से बने पाए। दया कर, तरस का सारी स्थिति अपने आत्मा के नियंत्रण में ले ले। सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल, गौरव हम आपको देते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। आइए मेरे हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे और देखिए लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 36 और 37 पद को पढ़िए। देखिए बाइबल क्या बताती है। हाँ, आसेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ती थी। वह बहुत बूढ़ी हुई थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती और मंदिर को जाना नहीं छोड़ती थी। हाँ, पर उपवास और प्रार्थना करके रात और दिन उपासना किया करती थी। उस घड़ी वहां आकर, बस वहां पे बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 36 और 37 पद में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती आसेर के गोत्र में से हन्ना नाम की एक स्त्री थी जो फनुएल की बेटी थी। और लिखा हुआ है आसेर एक गोत्र था। जैसे आप देखते हैं कई सारे जातियों में उनके गोत्र पाए जाते हैं, वैसे ही बाइबल बताती है कि इजरायलियों का एक गोत्र आसेर है और उस गोत्र में से हन्ना नाम की एक स्त्री थी जो बूढ़ी थी और जो फनुएल की बेटी थी और जिसके विषय में लोग क्या भविष्यवक्ता थी। और बाइबल बताती है मेरे को कि ब्याह होने के बाद 84 वर्ष से यह क्या विधवा थी, 7 वर्ष अपने पति के पास रह पाई थी। और लिखा हुआ है कि रात और दिन उपासना किया करती थी और मंदिर को जाना नहीं छोड़ती थी। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विधवा जो है 84 साल की थी और वचन में लिखा 7 वर्ष अपने पति के पास रह पाई थी। 84 और 7 जो है 91 वर्ष हो गया। और हो सकता है इसकी विवाह जो है यदि 19 वर्ष में हुआ होगा तो 110 वर्ष की ये बुजुर्ग थी। और मेरे को सोचिए कि 110 वर्ष की बुजुर्ग होने के बावजूद भी रात और दिन उपवास और प्रार्थना किया करती थी, लिखा है, और मंदिर को जाना नहीं छोड़ती थी। हालेलुया। मेरे को आज क्यों ये स्त्री इतने बूढ़ी होने के बावजूद भी रात और दिन उपासना कर रही, क्यों ये मंदिर जाना नहीं छोड़ रही? आखिर क्या बात? आज इसे चाहिए कि बूढ़ी हो चुकी, ये सोच सकती मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे परिश्रम करने की जरूरत नहीं, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं चुपचाप अपने घर में रहूंगी और मेरे परिवार के लोग मेरा परवरिश करेंगे, मेरे लिए भोजन वस्तु सारी चीजों का प्रबंध करेंगे, मैं आराम से जीवन व्यतीत करूंगी, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत है। वो घर में रह सकती है, घर पे बैठ करके स्टो करके अपने टाइम को व्यतीत कर सकती है, इधर उधर की सारी बातों में वह मेरे को वो ध्यान लगा सकती। लेकिन क्यों इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी ये रात और दिन उपवास और प्रार्थना कर रही? आखिर क्या कारण है इस उपवास प्रार्थना की करने का? और मंदिर को जाना क्यों नहीं छोड़ रही? आज मेरे को हम उसी उपवास और प्रार्थना के विषय में देखेंगे कि आखिर क्या चीज है जो इस उपवास और प्रार्थना में हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है मेरे को क्यों ये उपवास प्रार्थना करती थी। जब आप और मैं उपवास और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें आत्मिक बल से भरता है। हालेलुया। आत्मिक और सामर्थ से भरता है, आत्मिक अभिषेक से भरता है। जैसा हम शरीर में जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर मजबूत होता है, वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी आत्मा मजबूत होती है। और इस चीज के महत्व को स्त्री वह समझ चुकी थी और इसलिए बाइबल बताती है मैं क्यों टाइम को बर्बाद करूं, क्यों मैं इधर उधर जब टाइम को मैं खराब करूं, उससे अच्छा क्यों ना मैं अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करूं। हालेलुया। क्यों ना मैं परमेश्वर की महिमा करूं, क्यों ना मैं परमेश्वर की जय जयकार करूं। मेरा खाली बैठने से अच्छा क्यों ना मैं परमेश्वर के भवन जाऊं। कारण यही है कि वह परमेश्वर
से उपवास और प्रार्थना करने के कारण वो स्त्री बल पे बल, शक्ति पे शक्ति, सामर पे सामर प्राप्त करती थी, क्योंकि बाइबल बताती जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जब हम मत्ती सुसमाचार के 4 अध्याय उसके 1 पद में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती यीशु मसीह के विषय में, इससे पहले कि यीशु मसीह से कहीं में आता वचन में लिखा वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, और लिखा हुआ है तब 40 दिन 40 रात निराहार रहने के बाद परखने वाले से अर्थात शैतान से उसकी परीक्षा हुई, और शैतान उससे कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। और लिखा हुआ है तब यीशु मसीह कहता है मनुष्य का रोटी से नहीं किंतु हर एक उन वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहता है। हालेलुया। तब दूसरी बार शैतान उससे कहता है तेरे विषय में लेकिन स्वर्गदूत तुझे हाथ उठा लेंगे, इसलिए अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में स्वर्ग के स्वर्गदूत तुझे हाथ उठा लेंगे। और तब यीशु मसीह कहता है शैतान तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर तीसरी बार शैतान उसे एक उच्च स्थान में ले जाता और कहता है कि देख के संसार का धन दौलत शौहरत विभव ये सब कुछ मेरे पास है, ये सोना चांदी सब कुछ मेरे पास है, एक बार झुक करके प्रणाम कर दे, सारा चीज मैं तुझे दे दूंगा। और बाइबल बताती है तब यीशु मसीह तीसरी बार उस शैतान को जवाब देता है शैतान लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को ही दंडवत कर उसी की उपासना किया कर, और हे शैतान तू मेरे सामने से भाग जा। और जैसे ही यीशु मसीह ने डांटा वह शैतान उसके सामने से भाग गया। हालेलुया। मेरे को हम यहाँ पे देख रहे हैं क्यों यहाँ पे यीशु मसीह उस शैतान को भगा पाया, क्यों यीशु मसीह उस शैतान का सामना कर पाया और शैतान हार गया और यीशु मसीह क्यों विजय हुआ। मेरे को इसका कारण यही है कि यीशु मसीह उस 40 दिन 40 रात वहां निराहार रहा था, उपवास किया, प्रार्थना किया, और जिसके कारण उसकी आत्मा मजबूत हो चुकी थी, जिसके कारण वह सामर को प्राप्त कर चुका था, जिसके कारण वह शक्ति को प्राप्त कर चुका था। और मेरे को हमको समझना है जब आप और मैं उपवास करते हैं हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होता है, वो सामर्थ्य होता है। आज यदि हम देखें तो उस समय यीशु मसीह की सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी आवश्यकता यदि कोई थी तो पेट की भूख, क्योंकि वह 40 दिन से निराहार था, वो खाया नहीं था। और यीशु मसीह चाहता तो वह कह सकता था शैतान तू ठीक बोल रहा है, तू गलत नहीं बोल रहा है, तू सही बोल रहा है, मैं 40 दिन 40 रात से नहीं खाया पिया हूं और इसलिए मेरी सबसे बड़ी जरूरत है तो पेट की भूख। और इस प्रकार से शैतान की बातों को वह मान करके वह पत्थर को रोटी बना सकता था। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह ने क्यों ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि यह शैतान के भरमाना में आना मेरे लिए अच्छी बातें नहीं है। क्यों वो ऐसा भटका नहीं, क्यों उसके बातों में वो फंसा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना करके वो परमेश्वर से आत्मिक बल को प्राप्त कर चुका था। हालेलुया। और उसने तीनों परीक्षाओं में यीशु मसीह ने शैतान को हराया और शैतान फिर उसे छोड़ करके अर्थात उस स्थान से छोड़ करके वहां भाग गया। हालेलुया। आज मेरे को हमें भी समझने की जरूरत है जब आप और मैं उपवास और प्रार्थना करते हैं हमारा आत्मिक जीवन बल को प्राप्त करता है, क्योंकि बाइबल बताती है वचन में लिखा पहला पतरस 5:8 में कि सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान जो गरजने वाली सिंह की नहीं इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। आज आप देखते हैं कोई भी हिंसक जानवर या सिंह की यदि हम बात करें, कोई भी बछड़े को, कोई भी हिरण को, कोई भी छोटे बच्चे वाले जानवरों को हम यदि हम छोड़ दें तो हम किसी प्रकार से भी हम उस सिंह से उसे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि सिंह उसे फाड़ खाएगा, वह छोड़ेगा नहीं। मेरे को आज जैसा सिंह जो है अपने से छोटे जानवरों को फाड़ खाना चाहता है, आज वैसे ही शैतान संसार के सारे लोगों को वह फाड़ खाना चाहता है, वह तबाह कर देना चाहता है, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहता है। आज संसार के लोग उसके बंधनों में तो पड़े हुए हैं, उनके नियंत्रण में तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ उसकी नजर जो है विशेष करके मसीहों पे और ऐसे मसीहों पे जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हैं, ऐसे मसीहों पे जो परमेश्वर का भय मानते हैं, ऐसे मसीहों पे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ऐसे मसीहों पे जो परमेश्वर के अभिषेक और सामर्थ से भरे हुए हैं। उन लोगों से शैतान को उतना डर नहीं, संसार के लोगों से उनको डर नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये संसार के लोग तो मेरे ही आदमी हैं, इसको मैं जैसा नचाऊंगा ये नचेगा, इसको मैं क्रोध कराऊंगा क्रोध करेगा, लड़ाई कराऊंगा झगड़ा कराऊंगा नशा कराऊंगा, जो कुछ
इसके जीवन को बर्बाद करने के लिए मुझे कारण है, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन उसे मालूम है मसीह लोग जो हैं, जो अभिषेक से भरे हैं, सामर्थ से भरे हैं, इससे मुझे खतरा है। ये मेरे सारे कामों को रौंद कुचल सकते हैं, ये मेरी सारी ताकतों को नष्ट कर सकते हैं। ये अभिषिक्त लोग जो हैं मेरे सारे कामों को खत्म कर सकते हैं। और इसलिए शैतान यदि किसी से डरता है तो अभिषिक्तों से, परमेश्वर के आज्ञा मानने वालों से, उसके भय के अनुसार से चलने वालों से। और इसलिए शैतान भरसक कोशिश करता है कब ये परमेश्वर के लोग पाप करे और मैं इन्हें गिरा दो और उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दो। आप संसार में देखते हैं कई ऐसे लोग जो है जो आत्महत्या करके मर जाते हैं। कोई जहर खाता है, कोई नदी में डूब जाता है, कोई फांसी लगा लेता, कोई अपने आप को आग के हवाले कर देता था, आग लगा करके वह आत्महत्या करता है। आज मेरे को हमें समझना है कौन ऐसा व्यक्ति जो अपने ही शरीर को हानि पहुंचाए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना मौत खोजे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मर जाना चाहे। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वह मरे। आज हर व्यक्ति को मौत से डर, किंतु ये लोग क्यों ऐसा आत्महत्या करते हैं? आज जितने भी लोग यदि संसार में आत्महत्या करके मरते, चाहे वो जहर खाए, चाहे वो फांसी लगाए, चाहे वो कहीं पानी में डूब करके मरे, मेरे को उन सारे लोगों के पीछे उनका हाथ नहीं, किंतु सारे लोगों के पीछे मरने का कारण कोई है तो शैतान उन्हें बार बार उन्हें प्रेरित करता है, बार बार उनके विचारों को निर्बल दुर्बल करता है। कोई तुझे पसंद नहीं करते, कोई तुझे नहीं चाहते। इस संसार में दुख ही दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, और इससे अच्छे ये है कि आत्महत्या करके मर जाओ। और न जाने कितने लोग जो है शैतान के भरमाए में आकर के वह आत्महत्या करके मर जाते हैं। आज मेरे को हमें समझना है कि तो ये उपवास और प्रार्थना जब हम करते हैं, हमारे आत्मा मजबूत होता है, आत्मिक जीवन मजबूत होता है और बल को प्राप्त करते हैं, शक्ति सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। क्यों स्त्री उपवास और प्रार्थना किया करती थी? क्योंकि उसे मालूम था कि मैं जितना ज्यादा उपवास और प्रार्थना करूंगी उतना ही मेरा आत्मा जो है मजबूत होते जाएगा। जब हम बाइबल में जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में, तो बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह को 35 गांव जाना था और उसने 70 लोगों को नियुक्त किया। और जब 70 लोगों को नियुक्त किया, उनको 2-2 करके भेजा, जाओ और बीमारों को चंगा करो, अंधों को दृष्टि दो, लंगड़ों को चलाओ, गूंग को बोलने की शक्ति दो। और वो सारे गए और बीमारों को चंगा किए, अंधों को दृष्टि दे, लंगड़ों को चलाए, दुष्ट आत्माओं को निकाले। और बाइबल बताती है वो सारे 70 लोग जो हैं वो यीशु मसीह के पास आकर के रिपोर्ट देने लगे और खुशी खुशी आनंद से कि हे प्रभु, अब तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हे प्रभु, हमने आपके नाम से बीमारों को चंगा किया, ये दुष्ट आत्माओं को आदेश दिया, दुष्ट आत्मा भी छोड़ करके भाग करके चले गई। आप सोचिए, यदि आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करो, वो बीमार व्यक्ति आपसे मुलाकात करने के पहले कई डॉक्टरों और कई वैद्यों के पास वो भटका हो, कई जगह जगह वो इलाज कराया गया हो और वो ठीक नहीं हुआ होगा, और आपने प्रार्थना कर दिया, उसकी भयानक बीमारी ठीक हो गई, तो मेरे को आप सोचिए आपको कितनी खुशी होगी, तो आपको आनंद होगा। आप यदि किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित मनुष्य के लिए प्रार्थना कर दिए और वो दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य ठीक हो गया, उस दुष्ट के बंधन से स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, आपको कितनी खुशी होगी। और आप यही कि अरे मैंने प्रार्थना किया, वो बीमार चंगा हो गया जिसको डॉक्टर ठीक नहीं कर सका। आप कहेंगे अरे मैंने प्रार्थना किया, वो दुष्ट आत्मा छोड़ करके चलेगी। दुष्ट आत्मा भी मुझसे डरती है। अरे जब आप प्रभु में नहीं थे तो आप दुष्ट आत्मा से डरते थे और भागते थे, लेकिन जब आप प्रभु में आ गए और जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा से आपको डरने की जरूरत नहीं, दुष्ट आत्मा आपसे डरती है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें जानना है यही बातें उन चेलों के साथ हुआ। बीमार चंगे हुए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, और फिर सब आकर के रिपोर्ट बताने लगे कि हे प्रभु, अब तो दुष्ट आत्मा भी तेरे नाम से हमारे वश में है, वो भी हमारी बातों को मानते हैं, आपके नाम में इतना ताकत है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इससे पहले कभी हमने ऐसा नहीं देखा, लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि आपके नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। तब बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है कि आनंदित इसलिए मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में, आनंदित इसलिए हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में अर्थात स्वर्गीय स्थान में लिखा गया है। हालेलुया। और तब यीशु मसीह जो है लूका 10 के 18-19 पद में कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ में जय पाने का अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना हो। मेरे को बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है देखो मैंने तुम्हें सांपों
और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर में जय पाने का अधिकार दिया है। जब आप और मैं उपवास और प्रार्थना करते हैं, मेरे को आपके और मेरे ये अधिकार जो है वो सही तरीके से काम करना आरंभ करते हैं। आज दुष्ट आत्मा के पास केवल सामर्थ्य है, आज परमेश्वर के पास भी सामर्थ्य है। आज दुष्ट आत्माओं के पास अधिकार नहीं है, किंतु परमेश्वर के लोगों के पास अधिकार है। और वो अधिकार हमें कब मिलता है, वो बल हमें कब मिलता है, जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं। और यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं का, सांपों और बिच्छुओं मतलब यही शैतानी जादू टोना तंत्र मंत्र अंधकार की शक्तियां, हर एक दुष्टता के प्रभाव को परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, सारी दुष्टता की शक्तियों को रौंदने और कुचलने का, और बाइबल बताती है उसमें जय पाने का मैंने अधिकार दिया है। हालेलुया। उस जय हम कब पाएंगे, हम उस बल को कब प्राप्त करेंगे, हम उस शक्ति को कब प्राप्त करेंगे, जब आप और मैं उपवास और प्रार्थना करते हैं। आज हम कई टाइम इधर उधर घूम फिर करके बर्बाद करते हैं, कई टाइम हम इधर उधर की बातों में हम अपने समय को खर्च कर देते हैं। लेकिन मेरे को आप जानिए कि जितना आप परमेश्वर के करीब आएंगे, उतना परमेश्वर भी आपके करीब आएगा। जितना आप परमेश्वर से दूर भागेंगे, उतना परमेश्वर आपसे भी दूर होगा। आप उदाहरण के लिए आप देखिए, जब ठंड बढ़ जाता है, लोग आग को जला करके क्या है, अपने ठंड को कम करने के लिए वो आग तापते हैं, आग के सामने बैठते हैं, और जितना वो आग के करीब आते हैं उतना ही आग का तपन जो है लोगों को महसूस होता है, और जितना वो आग से दूर जाते हैं वैसा ही उसे आग का तपन और तापमान जो है उसे कम महसूस होने लगता है। मेरे को ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर और आपका और हमारा संबंध कि जब हम परमेश्वर के जितनी निकटता में आएंगे, उतना ही हम उस तपन को हम अपने शरीर में, देह में महसूस करते हैं, और जितना हम उससे दूर भागेंगे, हम भी परमेश्वर से क्या दूर होते चले जाएंगे। तो मेरे को आज हमें जानना है कि हम उस परमेश्वर के शरणों में जीवन व्यतीत करें, उसकी निकटता में जीवन व्यतीत करें, और उपवास ही प्रार्थना एक माध्यम जिससे हम बल और शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मरकुस 9:14 में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, एक दिन एक पिता जो है अपने पुत्र को लेकर के आया, और अपने पुत्र को लेकर के आया, और तब बाइबल बताती उस समय यीशु मसीह नहीं था, उसके चेले थे। और थोड़ी देर के पश्चात यीशु मसीह वहां जब पहुंचता है, तब बाइबल बताती है वो पिता कहने लगता है, हे प्रभु, मैं अपने बेटे को जिसके अंदर गूंगी आत्मा समाई मैं आपके पास लाया था, लेकिन आपके चेले उसे ठीक ना कर सके। और बाइबल बताती है जब इस प्रकार की बातें जब यीशु मसीह से कर ही रहा था, और तब वो बता ही रहा था कि इसके अंदर गूंगी आत्मा समाई है, कभी ये ऐसे आग में गिराती, कभी इसे पानी में गिराती है। इस प्रकार से जब ये बातों को बता रहा था, तभी वो गूंगी आत्मा यीशु मसीह के देखते देखते उसमें समा गई। और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, वह गूंगी आत्मा जो है जैसी उसमें समा गई, तुरंत उस बच्चे को पटक करके मरोड़ने लगा। और तब यीशु मसीह पूछते इसकी ऐसी दशा कब से है? तब वह पिता बताता है ये बचपन से है, और ये गूंगी आत्मा इसे नाश करने के लिए कभी आग में गिराती, कभी पानी में गिराती। और इस दृश्य को देखकर वह पिता कहता है, हे प्रभु, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। तब यीशु मसीह कहता है, कुछ कर सकने वाली क्या बात हुई, विश्वास करने वालों के सब कुछ हो सकता है। और इस प्रकार से तब यीशु मसीह ने उस गूंगी आत्मा को डांटा, और गूंगी आत्मा उसमें से छोड़ करके चली गई। और जब छोड़ करके चली गई, तब उस बच्चे को उसके पिता के हाथ में सौंप दिया गया। और जब उसके पिता के हाथ में मेरे को जब सौंप दिया गया, तब एकांत में चेले जो हैं, 28 पद में लिखा हुआ है, उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, हम उसे क्यों ना निकाल सकें? और 29 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, अर्थात यीशु ने उससे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना और कोई उपाय से नहीं निकल सकती, बगैर प्रार्थना और किसी उपाय से निकल नहीं सकती। हालेलुया। तो मेरे को आज आपको और मुझको जानना है कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा आप और मैं बल को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नो प्रेयर तो नो पावर। यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, और जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना हम सामर्थ्य को पाएंगे। और शैतान सब लोगों से नहीं डरता, ये तो उन लोगों से डरता है जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं। शैतान को सारे लोगों से डर नहीं, तो उन लोगों से डर है जो परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी निकटता में जीवन व्यतीत करता है। और आज यही कारण है कि वो स्त्री जो 84 साल से विधवा थी, ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के पास रह पाई थी, और मैं उतनी बुजुर्ग 100 साल से अधिक होने के बावजूद भी वह उपवास और प्रार्थना किया करती थी, वह मंदिर को जाना नहीं छोड़ती थी। आज हमें भी, मेरे को चाहिए कि हम भी
उपवास और प्रार्थना करें और परमेश्वर से बल और शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करें। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात है, जब आप देखेंगे योना की पुस्तक उसके एक अध्याय उसके एक पद में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि योना नाम का एक परमेश्वर का दास था और परमेश्वर उससे कहा कि जाकर के निनवे में प्रचार कर, क्योंकि 40 दिन 40 रात के बीतने पे मैं निनवे नगर को उलट देने पर हूँ। और बाइबल बताती जैसा ही योना ने परमेश्वर की आवाज को सुना, वो निनवे न जाकर के तरसीस जाने वाले जहाज में बैठ गया और थोड़ी देर बैठने के बाद जाकर के तरसीस जाने वाले जहाज के निचले स्थान में जाकर के सो गया। और जैसे ही वो सोया, बाइबल बताती परमेश्वर ने समुद्र में बहुत प्रचंड आंधी को चलाया, तूफान को भेजा और इतना आंधी और तूफान की वो जहाज डगमगाने लगा, जहाज टूटने लगा और तब जितने यात्री थे वो सब के सब अपने सामान को समुद्र में फेंकने लगे और समुद्र में फेंकने लगे। और जितने भी लोग वहां उस जहाज में थे वो कहने लगे कि आज तक हो गया ऐसी इतनी बड़ी आंधी और तूफान है कि जहाज टूटने की नौबत आ गई। और तब वो घबराए हुए थे, सहमे हुए थे और तब उन्होंने चाहा कि आखिर ये क्यों ये आंधी और तूफान अभी आ रहे हैं, इसके पहले ऐसा आंधी तूफान नहीं आया था। और तब वो चिट्ठी डालते हैं और बाइबल बताती जब चिट्ठी डाला जाता है, चिट्ठी योना के नाम में निकलती है और योना को जब खोजा जाता है और योना आप ही जाकर के वह निचले स्थान में वह गद्दी में सो रहा था। और जब सो रहा था तब बाइबल बताती है कि जहाज के यात्री लोग योना को उठाते हैं और पूछते हैं क्या तू ही योना है? वह कहता है हाँ मैं ही योना हूँ। और तब उससे पूछा जाता है तू कौन है, तू कहाँ से आया है और किस की उपासना करता है? तब वो कहता है कि मैं योना हूँ, मैं इब्री हूँ और जिस परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाया है मैं उसकी उपासना करता हूँ। हालेलुया। मैं इब्री हूँ और जिसने आकाश और धरती को बनाया मैं उसकी उपासना करता हूँ। और जैसे ही इन शब्दों सुने यात्री लोग डर गए और तब वो योना से पूछने लगे कि अब हम बचने के लिए क्या करें? तब योना कहता है ऐसा करो कि मुझे उठा करके समुद्र में फेंक दो। और उसे समुद्र में फेंक दिया गया। और जब समुद्र में जब फेंक दिया गया, मेरे को बाइबल बताती है समुद्र में परमेश्वर ने एक बहुत बड़े महामच्छ को आज्ञा दिया कि जाकर के योना को वह जिंदा निकाल ले। हालेलुया। योना को जिंदा निकाल ले, चबाए ना, जिंदा निकाल ले। आप जैसा दवाई खाते हैं टेबलेट को पानी में निकाल लेते हैं, टेबलेट को आप चबाते नहीं, पानी में निकाल लेते हैं, वैसा ही वह महामच्छ जो है वह योना को जिंदा निकाल लिया। और ये परमेश्वर की आज्ञा थी कि योना को जिंदा निकले, वो चबाए ना। और बाइबल बताती है वचन लिखा 3 दिन 3 रात योना जो है परमेश्वर के भेजे वे उस महामच्छ के पेट के अंदर था। और 3 दिन 3 रात जब रहा, आप सोचिए कि किस प्रकार से योना को वहां पे महसूस हुआ होगा, क्या बीता होगा कि मछली के पेट में उसे क्या खाने को मिलेगा, मछली के पेट में क्या उसे पीने को मिलेगा, है ना। मछली कई सारे मछलियां जो है छोटे छोटे मछलियों को खाती, कई सारे जली जंतु को, जल में पाए जाने जंतुओं को, जीव को खाती हैं। तो वो सब चीज उसके पेट में था, उसी पेट के अंदर ही योना था। और कितनी बदबू आती होगी, कितनी दुर्गंध रही होगी उस मछली के पेट में। और तब योना को समझ में आ गया इस मछली के पेट से मैं आसानी से निकल नहीं सकता। यदि मैं मछली को बनूंगा तो मछली मेरी बातों को समझेगा नहीं, इस महामच्छ को मैं बनूंगी, महामच्छ मेरी बातों को समझेगा नहीं। मुझे इस मछली के पेट से, महामच्छ के पेट से यदि कोई निकाल सकता है तो केवल परमेश्वर, क्योंकि वही जो है जो सारे मनुष्यों पे, सारे जीव जंतुओं पे, आकाश और धरती और सारे सृष्टियों पे वो नियंत्रण करता है। योना को समझ में आ गया मैं अपनी ही गलती के कारण इस तकलीफों में मैं पड़ा। और तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है योना 3 दिन 3 रात रहा और परमेश्वर की दुहाई देने लगा, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि परमेश्वर ही मुझे इस मछली के पेट से बचा सकता है, बाहर निकाल सकता है। मछली चाहता तो वह उसे बचा देता और योना मर जाता, लेकिन मछली ने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और 3 दिन 3 रात जब योना मछली के पेट में रहा, उसने प्रार्थना किया और वो लिखा कि अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा। और तब योना की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और फिर उस महामच्छ को, उस मछली को, बड़ी मछलियों को, महामच्छ को परमेश्वर आदेश देता है ऐसा कर कि इसे ले जा करके नीनवे के तट पे उगल देना, अर्थात बाहर कर देना। और बाइबल बताती है जिस जगह योना को जाना था, जिस जगह प्रचार करना था, वो महामच्छ और किसी दूसरी जगह में उसे बाहर नहीं किया, किंतु ठीक जगह में
जहां उसे निनवे में जाकर प्रचार करना था, वो मछली उसे निनवे में उगला। और जब निनवे जब उगला, और तब योना को समझ में आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। और तब योना जो है सारे निनवे के नगर में प्रचार करता है, अपनी गवाही को बताता है कि ऐसा सा तकलीफ था, ऐसा सा परेशानी था, और परमेश्वर मुझे महामंच के पेट में डाल दिया था, और मैंने प्रार्थना किया, तब परमेश्वर जो है मुझे इस महामंच के पेट से बाहर निकाला। तुम भी अपने मनों को फिराओ, पापों को पश्चाताप करो, और कहीं ऐसा ना हो कि इस निनवे नगर को परमेश्वर जो है नाश कर दे। और तब योना ने जब प्रचार किया, बाइबल बताती क्या राजा, क्या प्रजा, क्या जानवर, क्या जन, सब के सब लोग उपवास और प्रार्थना में बैठे, रात में टाट तोड़ करके। और बाइबल बताती जब सब के सब निनवे नगर के लोग जब सब के सब प्रार्थना में बैठ गए, उपवास में बैठ गए, और तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। हालेलुया। और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, और तब परमेश्वर ने जो उस निनवे नगर को नाश करने को उठाना था, परमेश्वर ने उस नगर को नाश किया। हालेलुया। आज मेरे पास हमें भी समझने की जरूरत है आखिर क्या होता है उपवास और प्रार्थना। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, हम कई सारे संकटों से जो हमारे ऊपर आने पर है या आने वाला है या हम जूझ रहे हैं, उन सारे संकटों से आप और मैं बच सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए मेरे को हमें जानना है, हम जितना उपवास प्रार्थना करेंगे उतना ही हम कई प्रकार के शैतान की वित्तीय शक्तियों से बचते जाएंगे। यदि हमको मालूम है कि आने वाले दिनों में ऐसा सब तकलीफ, परेशानी, समस्या, कष्ट हो सकता है, ऐसे तकलीफें आ सकती है, मेरे को आप और मैं प्रार्थना करें, उपवास करें, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, ज्यादा से ज्यादा उपवास करें, और परमेश्वर की दुहाई दें कि परमेश्वर सारे संकट से हमें जय को दिलाए। यदि हम संकट में पड़े हैं, हम उपवास करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें उस परिस्थितियों से निश्चय जय। हालेलुया। आज मेरे को हमें समझने की जरूरत है, उपवास और प्रार्थना कहने का मतलब ये नहीं कि एक सप्ताह करना है मतलब करना है, 3 दिन करना है मतलब करना है, 21 दिन करना है मतलब करना है, 40 दिन करना मतलब करना है, ऐसा नहीं। फिर परमेश्वर ने आपको और मुझको स्वतंत्र कर दिया है। आप चाहे तो 1 दिन को उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, आप चाहे तो 3 दिन कीजिए, आप चाहे तो 7 दिन कीजिए, 21 दिन कीजिए। परमेश्वर कभी किसी को दबाव किसी भी चीजों में नहीं करता, वो हमारे पास स्वतंत्र इच्छाओं को रख देता है। आपको अच्छा लगता है आप 1 दिन कीजिए, 2 दिन करना है 2 दिन कीजिए, 3 दिन करना है 3 दिन कीजिए, 10 दिन करना है 10 दिन कीजिए। परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा रखती है। परमेश्वर कोई दबाव नहीं डालता कि नहीं तुमको 40 दिन करना ही है, ऐसा नहीं। आप जैसा आपका शरीर जो है आपका साथ देता है, आप उस हिसाब से आप उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि हम उपवास कर लिए और हम शरीर को कष्ट दें, ऐसा भी नहीं है। हम जबरदस्ती अपने शरीर को कष्ट न दें। जितना हमारा शरीर जो है हमें कोऑपरेट करता है, हमारी सहायता मदद करता है, हम उस हिसाब से हम अपने उपवासों को रख करके हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए कोई ऐसा नियत दिन नहीं है कि नहीं संडे ही उपवास करना है जैसे अन्य समाजों में होता है, नहीं शनिवार ही उपवास करना है, नहीं मंगलवार ही उपवास करना है, नहीं गुरुवार ही उपवास, ऐसा कुछ भी बातें नहीं है। मेरे को सारा दिन अर्थात 7 दिनों को परमेश्वर ने बनाया है और 7 दिन हमारे आशीषित हैं और 7 दिन हमारे शुभ हैं। आपको जैसा सुटेबल सुविधा होता है आप उस दिन सेट करके आप परमेश्वर के सम्मुख उपवास कर सकते हैं। तो पहली बातें जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं हम आत्मिक जीवन में बल को प्राप्त करते हैं। दूसरी बातें जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं हम आने वाले संकटों से हम बचते हैं, या हमें पता चलता है हम संकट में जूझने वाले हम उपवास प्रार्थना करें, या हम संकटों में गुजर रहे हैं हम उपवास और प्रार्थना करें, और निश्चय आप उस परिस्थितियों में शैतान की सारी वित्तीय शक्तियों के ऊपर जय पा करके परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है। तीसरी बात है जब आप निर्गम की पुस्तक उसके 34 अध्याय उसके 28 और 29 पद को पढ़िए। हाँ, निर्गमन उसका 34 अध्याय 28 और 29 पद। हाँ, मूसा वहाँ यहोवा के संग, जोर से। हाँ, मूसा वहाँ यहोवा के संग, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई, और तब तक न उसने रोटी खाई, और न पानी पिया। और बाइबल बताती है मूसा वहाँ अर्थात पहाड़ में यहोवा के संग 40 दिन 40 रात रहा, और जब तक वह परमेश्वर के साथ पहाड़ में रहा न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, न तो पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर, और लिखा उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। 10 आज्ञाएं लिख दी। 10 आज्ञाएं लिख दी।
जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां और जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के और कारण, बाइबल बताती सीने पर्वत से उतर रहा था तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकलना चालू हो गया था। हाँ, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहने के कारण, वचन में लिखा हुआ है वो ना तो कुछ खाया ना तो पिया, परमेश्वर के साथ रहा था, उपवास रहा, खाया ना तो पिया, मतलब परमेश्वर के सम्मुख उपवास रहा। और जब उस सीने पर्वत से जब 10 आज्ञा की पटिया को जब लेकर के वो उतर रहा था, और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है यहोवा से बातें करने के कारण मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। यहोवा से बातें करने के कारण मेरे को आप जितना टाइम आप परमेश्वर के पास व्यतीत करेंगे उतना ही आपके पास आपके जीवन में परिवर्तन होना आरंभ हो जाएगा। आपके उठने बैठने चलने फिरने, आपके चरित्र, आपके एक एक एक्टिविटी में आप जैसे लोगों के साथ संगति करेंगे वैसा ही आपका स्वभाव होता जाता है। इसलिए लिखा है बुद्धिमान के साथ संगति करो तो तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे। धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम जैसे लोगों के साथ संगति करेंगे हमारे जीवन में उस संगति का प्रभाव पड़ता है, और वैसे ही जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे परमेश्वर का प्रभाव 100% आपके जीवन में पड़ेगा। परमेश्वर पवित्र है, आप भी पवित्र हो जाएंगे। परमेश्वर सिद्ध है, आप भी सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। वो प्रेम से भरा, वो दया से भरा, भरा, आपका भी स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। यहोवा से बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकलना चालू हो गया। मेरे को प्रार्थना हमारे जीवन को बदलती है, प्रार्थना हमें चेंज करती है। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं मेरे को हमारे इंद्रियां, आंख के द्वारा पाप होता है, मुंह के द्वारा पाप होती है। ये ऐसे इंद्रियां जो हैं जिसके द्वारा पाप होता है, लेकिन जब आप और मैं उपवास करते हैं हमारे शरीर की इंद्रियां वो हमारे आत्मा के नियंत्रण में होती हैं, और जब आत्मा के नियंत्रण में होती हैं तो हम किसी प्रकार से उस पाप के दास नहीं होते, पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर पाता। इसलिए जब आप और मैं उपवास रहते हैं तो हम अपने आप को पूरी तरीके से हम आत्मा के नियंत्रण में देने की कोशिश करते हैं। जब आप और मैं उपवास करते हैं हम संसार की कई सारी अभिलाषाओं को, बुरी चीजों को त्याग करके हम परमेश्वर के पीछे चलने या उसका अनुसरण करने के लिए हम कदम बढ़ाते हैं। जब आप और मैं उपवास करते हैं मेरे को हम कई सारे अभिलाषाओं को त्याग करके हम अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करते हैं। और बाइबल बताती है मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहने के कारण, जब वह लिखा हुआ है यहोवा से बातें करने के कारण पहाड़ से जब उतरता है, सीने पहाड़ से उसके चेहरे से किरणें निकलना चालू होता है। प्रार्थना हमारे जीवन को बदलती है, प्रार्थना हमें चेंज करके रखती है। जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूसा के चेहरे से किरणें निकलना चालू। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं हमारी आत्मा भी प्रज्वलित होने लगती है, हमारी आत्मा भी प्रकाशमान होने लगती है, हमारा आत्मा भी तेज से भरपूर हो जाता है। और जरूर हम उसे नहीं समझ पाते, लेकिन शैतान उसे देखता है, उस प्रकाश को, उस तेज को, और वो हमसे कोसों दूर भागता है। वो हमारे पास नहीं आ सकता, वो जान जाता है ये प्रेयर किए हैं, उनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है। आज मेरे को हमें भी समझने की जरूरत, प्रार्थना हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को चेंज करता है, बदलता है। हमारे चेहरे से, हमारे आत्मा से, हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व से प्रकाश निकलना चालू हो जाता है। हम बदलते चले जाते हैं, और जिसे शैतान सहन नहीं कर पाता और जिसके सामने शैतान खा नहीं पाता। और इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रार्थना करें। देखिए जब आप भजन संहिता की पुस्तक उसके 35 भजन उसके 13 पद को पढ़िए, भजन संहिता की पुस्तक उसके 35 अध्याय उसके 13 पद, चौथी बातें हम वहां पे देखते हैं। तो बाइबल बताती उपवास करते करते दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। चौथी बात है, मेरे को जब आप और मैं उपवास और प्रार्थना करते हैं हमारी मांगी चीजें हमें मिलती। लिखे उपवास करते करते दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी मांगी चीजों को, अर्थात जो परमेश्वर की इच्छा का रूप है वह हमें देता है। हालेलुया। इसलिए 4 बातें मैंने बताया और बहुत सारी बातें हैं।
इसे हमें जानने की जरूरत है। इसलिए मेरे को बाइबल बताती मत्ती 6:1 में लिखा हुआ है कि सावधान रहो तुम्हारे धर्म के काम दिखावे के ना हो। इसलिए जब हम उपवास करते हैं तो हमें जानना है कि लिखा हुआ है कि सावधान रहो तुम्हारे धर्म के काम दिखावे के ना हो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से तुम कोई भी प्रतिफल ना पाओगे। मेरे को हमें जानना है कि जब हम उपवास करते हैं तो सबसे पहली बात हमें जानना है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ समय व्यतीत करें। यदि आप उपवास रह गए और दिन भर आप काम कर रहे हैं और आपके पास समय नहीं बचा कि आप प्रार्थना करें या बाइबल पढ़ें, तो मेरे को आपका ऐसा उपवास कोई काम का नहीं है। क्योंकि उपवास तो रह गए और दिन भर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने शरीर को बस थका रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, दुर्बल कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए आपका कोई भी परिश्रम नहीं है। इसलिए मेरे को हमको समझना है कि जब कभी भी हम उपवास करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा टाइम हम परमेश्वर के साथ व्यतीत करें, परमेश्वर के चरणों में बैठे, हम ज्यादा से ज्यादा उससे प्रार्थना करें, उससे बातें करें, उसके वचनों को पढ़ें, तब कहीं जाकर के उस उपवास प्रार्थना के अच्छे रिजल्ट को हम अपने जीवनों में देखेंगे। हालेलुया। और हम उपवास रह गए, यदि हम दिन भर काम कर रहे हैं और खाना नहीं खाए तो हम अपने शरीर को ही कष्ट दे रहे हैं, शरीर को थका रहे हैं। प्राय अधिकतर यही होता है कि लोग गांव में रहते हैं, उपवास रह जाते हैं और दिन भर खेतों में काम कर रहे हैं और रात को खाना खाते हैं और रात में खाना खाते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं उपवास रही, प्रार्थना उनका सही तरीके से हुआ नहीं। तो इस प्रकार से वो अपने शरीर को ही कष्ट दे रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उपवास कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रार्थना कीजिए और जिससे कि एक अच्छे रिजल्ट, एक अच्छे प्रतिफल को आप अपनी जिंदगी में देख सकें। हालेलुया। और इसलिए मेरे को मत्ती 6:1 में लिखा है सावधान रहो तुम्हारे धर्म के काम दिखावे के ना हो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल ना पाओगे। मेरे को हमारे काम दिखावे के ना हो। आप संसार में आप देखते हैं संसार के लोग कई सारा दिखावा का काम करते हैं। जब वो उपवास रहेंगे तो वो अपना बाल नहीं कटवाते, अपने दाढ़ी नहीं बनवाते, है ना। अरे अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, चिकन नहीं खाएंगे, मटन नहीं खाएंगे, कई सारे मांसाहारी चीजों को नहीं खाएंगे। लेकिन जब उनका उपवास का टाइम जब खत्म हो जाता है, आप देखते हैं कि वो शराब पी करके घूम रहे हैं, कई प्रकार के गंदे कामों में, लड़ाई झगड़े गंदे कामों में आगे। लेकिन जब उनका उपवास का टाइम आता है तो आप देखते हैं वो धर्मी अपने आप को बनाने की साबित करते हैं। वो नंगे पांव चलेंगे, वो कई प्रकार के व्हाइट कपड़े पहन करके वो आडंबर करेंगे, नाना प्रकार की बातें। मेरे को इसलिए बाइबल बताती है खाने और पीने से कोई अशुद्ध नहीं होता। जो बातें भीतर से बाहर निकलती है वही चीजें मनुष्य को अशुद्ध करती है। जो बाहर से अंदर आती है वह अंदर जाकर पच जाता है और बाहर हो जाता है। तो जो बाहर से भीतर आती है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो उसके भीतर से मनुष्य के मन से बुरी हुई चीज, चिंता, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, यही चीजें मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। तो इसलिए हमें समझने की जरूरत है। लिखा है सावधान रहो तुम्हारे धर्म के काम दिखावे के ना हो। हमारे कोई भी उपवास दिखावे के ना हो। और इसलिए लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पाओगे। तो मेरे को हमको समझना है हमारा कोई भी कार्य जो है दिखावा ना हो। और हम मान लो चुपचाप बैठे हैं, कोई पूछ रहा है हमें कि क्या हो गया तुम चुपचाप क्यों बैठे, हम कहेंगे कि हम उपवास हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम बताएं उपवास, फिर हम चुपचाप बैठे। इसलिए लिखा है 6:16 से 18 में कि जब तुम उपवास करो तो लिखा हुआ है कपटियों के समान ना करो, क्योंकि वो अपना मुंह पहले से बनाए रहते हैं। आज हमें समझना है कि मेरे को हम उपवास जब रहते हैं हम ऐसा रहें जैसा कि हम नॉर्मल दिनों में हम रहते हैं, ऐसा रहें जैसा कि हम नॉर्मल दिनों में, अन्य दिनों में हम जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। जब अक्सर यही होता है जब लोग खाते हैं, है ना, अच्छे से पीते हैं और अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं तो अच्छे से क्या उनका चेहरे में रौनकता रहती है। और जब लोग उपवास करते हैं तो उनको चूंकि खाना नहीं खाना है तो भूखे रहते हैं, और भूखे रहते हैं तो क्या वो चुपचाप सुस्त तरीके से बैठे रहते हैं। और तब भी लोग पूछते हैं कि क्या हो गया, आप क्यों इस प्रकार से शांत बैठे, चुपचाप बैठे, सुस्त बैठे। तब लोग बताते हैं हाँ हम 40 दिन उपवास, हम 21 दिन उपवास, हम 3 दिन उपवास है। तो बाइबल बताती है कि तुम कपटियों के समान अपने मुंह को बनाए हो मत। लिखा हुआ है मत्ती 6 के उसके 16 पद में लिखा हुआ है कि जब तुम उपवास करो तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे मुंह में उदासी न छाई जाए, क्योंकि कपटी लोग वैसा अपना मुंह बनाए रहते हैं। इसलिए हम जैसा अन्य दिनों में हम रहते हैं वैसा हम उपवास के दिनों में भी
हम आनंदित रहें, हम हर्षित रहें। उसने लिखा है जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नहीं तुम्हारे मुंह में उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं, है ना। वो अपना मुंह बना रहते हैं कि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। लेकिन 17 पद को जब आप पढ़ेंगे वहां पे देखिए क्या लिखा है। हाँ 17 पद 6 का 17। परंतु जब तू उपवास करें तो अपने सिर पर तेल और मल बाइबल बताती है अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बाइबल बताती है परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर में तेल मल और मुंह धो ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। बाइबल बताती है और गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल दे। तो लिखा है जब तू उपवास करे तो अपने सिर में तेल मल, लिखा है मुंह धो सिर में तेल मल और तेरा पिता जो गुप्त में है तू उससे प्रार्थना कर और जो गुप्त में तुझे देखता है और तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए हमें समझना है हमारे कोई भी काम आडंबर के ना हो, कोई भी काम दिखावे के ना हो। इसलिए देखिए ऐसे की पुस्तक उसके 58 अध्याय उसके 3 पद से पढ़िए। ऐसे की पुस्तक 58 अध्याय उसका 3 पद। हाँ पढ़िए जैसे 58 का 3। और देखिए लिखा है वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। बड़ी जल्दी। हाँ वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि न ली। मेरे को आज कई बार हम कहते हैं कि हमने उपवास रखा लेकिन हे परमेश्वर तूने उस उपवास का रिजल्ट नहीं दिया, तूने उस उपवास की सुधि नहीं ली। हाँ हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हमने दुख उठाया किंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ सुनो उपवास के दिन तुम और देखिए क्या लिखा, सुनो उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम करते हो। वहाँ पे क्या लिखा है, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, अपनी मनमानी करते हो, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हो और अपने सेवकों से कठिन काम तुम करवाते हो। हाँ सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते। क्या लिखा है, तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो। तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो। आज अगर हमको समझना है आप उपवास कर रहे हैं और उपवास कर रहे हैं और फिर भी आप बुराई करना नहीं छोड़ रहे हैं तो उससे अच्छा ये कि आप ज्यादा अच्छा ये कि आप खाइए और ज्यादा बुराइयों को कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपका जीवन बदल रहा है, आपका जीवन चेंज होने की जरूरत है। और लिखा है जब तुम उपवास करते हो, क्यों आपको रिजल्ट नहीं मिलता उपवास और प्रार्थना का, क्योंकि लिखा तुम उपवास करते हो लेकिन तुम क्या है लड़ते झगड़ते हो, अपनी इच्छाओं को पूरी करते हो। हाँ और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई नहीं जाती। तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई जाती, तुम आपस में लड़ते झगड़ते घुसे मारते हो, इसी कारण तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं जाती। हाँ जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। और क्या लिखा है कि जब हम उपवास करते हैं बाइबल बताती है मनुष्य स्वयं को दीन करे। हाँ क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम इस प्रकार से करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, और लिखा हुआ है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दास हो। और परमेश्वर क्या बोलता है, मैं कैसे उपवास से प्रसन्न होता हूँ, क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दास हो और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। हाँ परमेश्वर कहता है मैं कैसे उपवास से प्रसन्न होता हूँ। क्या वो जो बंधुए हैं अंधेर करने वालों के बंधुए, क्या उनको छुड़ाना, मैं ऐसे से प्रसन्न हूँ। तो परमेश्वर कहता है कि अपनी रोटी दूसरों को बांट देना, मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूँ। हाँ अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना,
प्रसन्न होता हूँ कि अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूँ। किसी को निर्वस्त्र देख करके वस्त्र पहनाना, मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूँ। अर्थात त्याग जो करते हैं। हाँ, और आगे। और अपने जाति भाइयों से अपने को न और अपने छिपाना, जाति भाइयों से अपने को न छिपाना, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के और समान जब हम चमकेगा। ऐसा करते हैं तो बाइबल बताती तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा। और तू शीघ्र चंगा हो और जाएगा। तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म, और देखिए कि तेरा प्रकाश पाँव फटने के नहीं चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हाँ, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा यहोवा करते का चलेगा। तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हाँ, तब तू पुकारेगा और तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। और लिखा हुआ है जब तू ऐसा उपवास करेगा तो तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा। हाँ, तू दुहाई देगा तू दुहाई देगा और वह कहेगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ और दे, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट और करे, दीन दुखों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश और लिखा चमकेगा तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए और चलेगा लिखा हुआ है तब यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी तुझे भरी तृप्त और करेगा तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान और होगा लिखा तू सिंची बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं जिसका सूखता। जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े स्थानों बहुत को काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तो पीढ़ी की पीढ़ी पीढ़ी पड़ी हुई नींव पर घर पड़ी हुई उठाएगा। नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का और लिखा सुधारा है तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारा और पथों का ठीक करने वाला ठीक पड़ेगा। करने वाला पड़ेगा। मेरे को ऐसे 58 में बहुत सारी बातें लिखी 3 से 12 पद में जब हम पढ़ेंगे वचन का बहुत ही आशीषों के शब्द जब हम सही तरीके से उपवास करते हैं। इसलिए आप इसे पढ़ करके और भी गहराई से परमेश्वर के वचनों को आप समझ सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए हमें समझना है हम उस स्त्री के विषय में देखें क्यों उपवास करती थी, क्योंकि जब आप और मैं उपवास प्रार्थना करते हैं हम आत्मिक जीवन में बल को प्राप्त करते हैं। दूसरी बातें हम आने वाले संकटों से हम बचते हैं। तीसरी बातें हमारे जीवन में परिवर्तन लाती हैं। चौथी बातें हमारी मांगी चीजें पूरी होती है। हालेलुया। अर्थात वही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और मैंने बताया कि हम किस प्रकार से उपवास करें जिससे कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। हालेलुया। आइए हम अपने आप को बंद करके अपने सिर को झुकाएंगे और थोड़ी देर से परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद 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 देता हूं आपके सुंदर वचनों के लिए, सुंदर कलाम के लिए जो आपने हमसे बोला और बातचीत किया, हमारी अगुवाई किया, हमारी सहायता मदद किया। बहुत दीजिए परमेश्वर जितने वचनों को सुने परमेश्वर वचन हमें प्रत्येक के हृदय में बसने का और 100 गुना सारे रुकावट बाधाएं सारी शैतानी ताकतें दुष्टता के तमाम प्रभाव हम मसीह यीशु के नाम से धुड़कते हैं, चलते नष्टाभूत करते हैं। आदेश आपको देते जाती जाए खत्म जाए नष्टाभूत हो जाए। सारी स्थिति को संभालने के लिए और हम भी सही तरीके से उपवास कर सके जिससे कि आपके बल आपके शक्ति सामर्थ्य को प्राप्त कर सके। हम आने वाले संकटों को हम टालने वाले हैं उसके, हम अपने जीवन को परिवर्तित करने वाले उसके। और हमारी प्रार्थना परमेश्वर आपके सम्मुख पहुंचे और उसको तत् उसका जड़ में मिल सके। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं का जीवन हासिल और आपकी महिमा में बदल जाए, सही तरीके से उपवास रह करके आपको प्रसन्न करने वाला जीवन को प्राप्त कर सके। ऐसी आशीष ऐसी अनुभूति सारा धन्यवाद इस लाभ को हम आपको यीशु के नाम से आमीन।